बिल्कुल हद हो गई है। मैं अब सारा दिन इनके ही आगे पीछे घूमती रहूं क्या? अब टॉयलेट जाने के लिए भी इन्हें कोई साथ चाहिए। मुझे अपने कोई काम नहीं है क्या? सीमा ने चिल्लाते हुए कहा। बहू की बात सुनकर बेचारी शांति देवी वापस अपने बिस्तर पर बैठ गई। बुढ़ापे और जोड़ों के दर्द की वजह से वे अब अकेली टॉयलेट तक भी नहीं जा पाती थी। इसलिए वो अपनी बहू सीमा को सहारा देने के लिए बुला लेती थी। सीमा का मन होता तो कभी आ जाती, नहीं तो उनकी बात को अनसुना करके आती ही नहीं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। शांति जी के बार बार पुकारने पर भी सीमा नहीं आई। शाम को विवेक के ऑफिस से आते ही सीमा ने कहना शुरू किया, अब बस बहुत हुआ। मैं बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ। मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? सारा दिन तुम्हारी माँ के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती मुझे। मैं अब और नहीं कर सकती। या तो तुम अपनी माँ को कहीं छोड़ कर आओ, नहीं तो मैं कल शाम ही बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। फिर खुद ही करते रहना सब कुछ। अपनी पत्नी की बात सुनकर विवेक ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, पर अब तुम शांत हो जाओ। मैं कल ही जाकर किसी वृद्धाश्रम में माँ को छोड़ आता हूँ। फिर तो खुश हो ना? विवेक की बात सुनकर सीमा मुस्कुरा दी। आज एक पत्नी की जिद और स्वार्थ के आगे एक माँ का प्यार और बेटे का फर्ज दोनों हार गए थे। अगले ही दिन विवेक अपनी माँ शांति देवी को शहर के एक वृद्धाश्रम में छोड़ आया। विवेक उनका इकलौता बेटा था। अपने पति की मौत के बाद शांति देवी ने विवेक को बड़े संघर्षों से पाला था। उन्होंने आज तक वह सब किया था जो एक बेटे के लिए एक माँ करती है या कर सकती है, और आज भी सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा खुश रह सके और उसे कोई परेशानी ना हो, शांति देवी बिना एक शब्द कहे ही इस वृद्धाश्रम में भी रहने को तैयार हो गई थी। वृद्धाश्रम में रह रही बूढ़ी माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा साल में केवल एक बार उनसे मिलने जाता या फिर फोन पर बात कर लेता। समय बीतता गया। एक दिन विवेक ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि गाड़ी के पास पहुंचकर उसने देखा कि वह चाबी तो अंदर कमरे में ही भूल गया है। वह चाबी लेने अंदर गया ही था कि अचानक उसका फोन बजा। हेलो, क्या मेरी बात शांति देवी के बेटे से हो रही है? फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ, मैं उनका बेटा विवेक बात कर रहा हूँ, पर आप कौन हैं? विवेक ने कहा, सर, मैं जन कल्याण वृद्धाश्रम से बोल रही हूँ। आपकी माँ बहुत बीमार हैं और उनकी हालत बहुत नाजुक है। वह मरने से पहले एक आखिरी बार अपने बेटा, बहू और पोते पोतियों को देखना चाहती हैं। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। फोन पर दूसरी तरफ से बात कर रही महिला ने जवाब दिया, ठीक है, मैंने सुन लिया। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को टाइम निकाल कर आ जाऊँगा वहाँ। विवेक ने बेरुखी से कहा और फोन काट दिया। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम होने को आ गई। बेचारी शांति देवी इंतजार करती रही, पर कोई नहीं आया। उधर ऑफिस से घर आकर विवेक ने सुबह वाली खबर के बारे में अपनी पत्नी सीमा को बताया और माँ से मिलने वृद्धाश्रम चलने के लिए तैयार होने को कहा तो सीमा भड़क उठी। मेरे पास इन सब फालतू के कामों के लिए टाइम नहीं है, और वैसे भी जब वो मरने ही वाली हैं तो मैं कौन सा उन्हें जिंदा कर दूंगी, सीमा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। सीमा की ये बात विवेक को बहुत बुरी लगी, पर ना जाने क्यों वो कुछ नहीं बोला। उसने सीमा से कहा, ठीक है, तुम मत जाओ, पर लक्ष्य और काव्या को तो तैयार कर दो। मैं और बच्चे ही चले जाएंगे। क्या मतलब है बच्चे चले जाएंगे? ना मैं कहीं जा रही हूं और ना ही बच्चों को जाने दूंगी। समझ में आया? सीमा ने चिल्लाते हुए कहा तो विवेक चुप हो गया। वास्तव में सीमा के उसके साथ किए गए इस तरह के व्यवहार का कारण वह खुद ही तो था। शादी के बाद से ही उसने कभी किसी गलत बात पर भी सीमा को नहीं टोका, उल्टा उसका ही साथ दिया। सीमा के कहने पर ही वह अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया था। विवेक ने अकेले ही माँ से मिलने जाने की सोची। जब वह देर शाम अपनी बीमार माँ के पास पहुंचा, तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। माँ, विवेक ने शांति देवी के पास बैठकर कहा तो बूढ़ी माँ की आंखों में चमक सी आ गई। बेटा विवेक, तुम आ गए बेटा। बहू और बच्चे कहाँ हैं? मैं एक आखिरी बार उन्हें जी भर के देखना चाहती हूँ, शांति देवी लड़खड़ाती आवाज में बोली। विवेक ने कोई उत्तर नहीं दिया तो माँ समझ गई कि वे लोग नहीं आए हैं। उसका मन तड़प उठा और आंखों से आंसू बह निकले। बताओ माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए विवेक ने कहा। विवेक बेटा, इस वृद्धाश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना।
कई बार हम बूढ़ों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी का दिया हुआ खाना दिन भर बाहर रखा रखा खराब हो जाता है। गर्मी में खाने को खराब होने से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, इसलिए एक दो फ्रिज भी खरीद कर यहाँ दे देना। शांति देवी ने अपने बेटे का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। माँ की बातें सुनकर विवेक ने पूछा, माँ, आपने इतने साल यहाँ पर गुजार दिए, पर आपने कभी भी इस बारे में मुझसे नहीं कहा, और अब जब आपकी जिंदगी के बस कुछ ही घंटे बचे हैं, तब आप इन सब परेशानियों के बारे में बता रही हो। ऐसा क्यों माँ? शांति देवी ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा, मैंने तो गर्मी, भूख और दुख दर्द सहन कर लिए, लेकिन मुझे पता है कि जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे, तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरी सुविधा के लिए ही मैं तुझे यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ। माँ की बात सुनकर विवेक कांप उठा। उसे अब हर उस गलत व्यवहार, दुख दर्द, अकेलेपन और तकलीफ का एहसास हो गया था जो उसकी वजह से उसकी बूढ़ी माँ ने झेला था। उसे मन ही मन अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, पर अब कुछ नहीं बचा था। बीता समय वापस थोड़े ही आता है। दोस्तों, उस बूढ़ी माँ के ये आखिरी शब्द किसी भी बेटा या बेटी की आंखें खोलने के लिए काफी हैं। कभी भी इतने स्वार्थी मत बनो कि अपने जन्म देने वाले और पालन पोषण करने वाले माँ बाप को ही भूल जाओ। उनकी सेवा कीजिए, और अगर आपने जाने अनजाने में उनके साथ कुछ गलत व्यवहार कर भी दिया है, तो तुरंत समय रहते अपनी भूल को सुधार कर उनसे जाकर माफ़ी मांग लीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे आपको हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।